हेलो बच्चों, मैं हूं फैयाज़ खान फ्रॉम मेडॉक क्लासेस। आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जनरली एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, सेकेंड चैप्टर। मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ डिफरेंशिएशन, उसके बाद मैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता क्या। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में किसी फंक्शन का मुझे क्या करना, इन्वर्स निकालना। किस टाइप के फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कि इन्वर्स निकालने हैं मुझे किसका, किसी फंक्शन का। तो किस तरह से, किस फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि उस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। पहले पॉइंट नोट कर लो, उस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब कहोगे सर ये बाइजेक्टिव कहाँ से आया। जब फंक्शन हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बाइजेक्टिव होता क्या है, ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन सबसे पहले कि ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इन्वर्स निकालने का, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अब कहोगे सर ये बाइजेक्टिव कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइजेक्टिव फैमिलियर नहीं लग रहा तो इसका दूसरा भी नाम से जानते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। वो क्या होगा, बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा वो उसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, बाइजेक्टिव नाम से। अब बाइजेक्टिव होगा तो कहोगे सर कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 1 होगा। अब यहाँ पे 1 1 फंक्शन का कंसेप्ट है। अगर फंक्शन 1 1 होगा, अगर इफ फंक्शन इज 1 1 देन कंडीशन क्या होगा। ये सिंपल छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं आप लोग को। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, 2-3 कंसेप्ट इसमें ग्राफिकली मेथड से भी बताते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बताते हैं, मगर हम छोटा सा डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग का कि छोटा सा, आप इससे पहले डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कशन किए होंगे, 11th में पढ़े हैं। नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने आता। अगर कोई फंक्शन है मीन्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy dx ग्रेटर देन 0 या dy dx लेस देन 0 हुआ तो ये फंक्शन f ऑफ x is 1 1 function on the domain, on the given, जो डोमेन दिया रहा डोमेन, ठीक है। और अगर फंक्शन ऑन टू रहा तो मीन्स ऑन टू फंक्शन कब होगा, ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग एक बार रिलेशन एंड फंक्शन में फिर पढ़ेंगे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में कि कोडोमेन, ये सब वर्ड से आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज।
एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं कि ये यहाँ पे ट्रिगोमेट्री इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन मीन्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे इनवर्स निकालना किसी फंक्शन का, वो स्पेशल टाइप के किसके, ट्रिगोमेट्री फंक्शन का ही पूरा का पूरा डिस्कस करना। तो इनवर्स निकालना है, इनवर्स फंक्शन मीन्स कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब फंक्शन बाइजेक्टिव है मीन्स बाइजेक्टिव का मीनिंग दूसरा, इनअदर नेम, दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरे नाम से इसको क्या जानते हैं, दूसरे नाम से हम जानते हैं 1 और ऑन टू नाम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन का कोई फंक्शन दिए हुआ हो, अगर कोई फंक्शन है y = f(x), उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो माने कि ग्रेटर देन 0 हो, या dy/ds लेस देन 0, दोनों नहीं होना चाहिए, या ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 है, f(x) इज 1 होगा, 1 फंक्शन ऑन द गिवन डोमेन। जो डोमेन मीन्स जो x का वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, x का जो वैल्यू दे रहे हैं उस पर वो डोमेन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का सिंपल कंसेप्ट है कि को डोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके ऑन टू 1 के बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत तरीके से हम लोग चेक करते हैं, मगर यहाँ पर सिंपल मुझे नगर कि डिफरेंशिएशन आता, कोई भी फंक्शन है उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, आराम से चेक कर लेंगे कि x डोमेन का वैल्यू पुट करके देखें, डोमेन से वैल्यू लेंगे और उसको चेक करके देखेंगे कि ये 1 है कि नहीं। अगर 1 होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, काहे कि 1 होने बाइजेक्टिव होने के लिए 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब ऑन टू फिर 1 हम चेक कर लिए, तो फिर उसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। उस फंक्शन का रेंज 11 में हम खूब अच्छे से निकाले हैं, तो रेंज क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे, उसके बाद को डोमेन इक्वल टू रेंज। मगर यहाँ पे ज़्यादा रेंज निकालने की आप लोग को इस चैप्टर में परेशानी नहीं होगी, क्या है कि ये डायरेक्ट दिया हुआ, आप लोग याद किए भी रहते हो कि साइन एक्स का रेंज क्या है, कॉस एक्स का रेंज क्या है, टेन एक्स का रेंज क्या है, ये सब का रेंज दिया हुआ रहता है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम रेंज याद किया रहता है, उसके बाद उसका को डोमेन देखते हैं कि अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है, नहीं तो ऑन टू फंक्शन नहीं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसका ये 1 फंक्शन है कि नहीं 1 फंक्शन है। अगर मुझे डिस्कस करना ट्रिगोमेट्री फंक्शन के, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन लेते हैं सिंपल, ठीक है। एक एग्जाम्पल पे एक क्या लेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल लिए और एग्जाम्पल पे हम लोग देखें कि ये 1 फंक्शन है कि नहीं। अब देखते हैं कि अगर f(x) = sin x कोई फंक्शन है, अब इस फंक्शन का क्या डोमेन होगा। अगर हम इसका डोमेन R ले लिए और रेंज भी क्या ले लिए R, अब ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, मीन्स इसे मुझे चेक करना कि 1 है कि नहीं, 1 एंड ऑन टू चेक करना है मुझे, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, 1 और ऑन टू का सिंपल कंसेप्ट है कि हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डोमेन पर देखेंगे कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है कि लेस देन 0 होता है, तो हम f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन सभी को मालूम है, सभी बच्चे को, मैक्सिमम बच्चे को मालूम रहता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sin x का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी पढ़ते रहते, इतना सा तो मालूम ही रहता। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। अब ये x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, x का वैल्यू इफ अगर x का वैल्यू, अगर यहाँ पे x का वैल्यू रखना कहाँ से, हम बोलें कि डोमेन से क्या करना है, f(x) इज अगर ग्रेटर देन या लेस देन 0 होगा ऑन द गिवन डोमेन, ठीक है। तो डोमेन से अगर यहाँ पे डोमेन ले लिए तो ये डोमेन से यहाँ से हम डोमेन x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से। अगर x बिलोंग करेगा तो अब यहाँ पे देखिए cos x, अगर हम यहाँ पे इफ x का वैल्यू यहाँ पे दिए हुआ रियल मतलब -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव के बीच का कोई भी x का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू रखेंगे। अब x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं
द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जीरो मीन्स यहाँ पर भी जीरो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये सिंपल क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, तो इसको x का वैल्यू जीरो रखे हैं तो एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, मीन्स यहाँ भी x का वैल्यू जीरो रखते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या दे दिया 1। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखें, पाई x का वैल्यू क्या रख रहे हैं पाई, काहे कि x एंगल की जगह पे तो x का एंगल। अब बोलोगे सर ये रियल है ये एंगल रख रहे हैं, तो बेटा रियल का मतलब दुनिया की जो भी एंगल आएगी तो ये रियल के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो इससे ये रियल नंबर के एंगल का जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एंगल से ही, तो जैसे यहाँ पे पाई रख रहे हैं तो पाई बिलोंग करेगा ही रियल से, रियल नंबर से। अब यहाँ से x इक्वल टू पाई रखेंगे, x इक्वल टू पाई यहाँ पे ला के पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन की जगह पे हम रखें एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे दिया, यहाँ पे पुट करना तो कॉस पाई इक्वल टू क्या हो गया -1। अब देखिए एक दफ़ा डोमेन से उठा के x का वैल्यू इसमें से उठा के इंटरवल में से x का वैल्यू जीरो रखना है तो आंसर मुझे क्या दे रहा 1, और एक दफ़ा क्या दे रहा -1। मैंने क्या कहा कि सिंपल सुनोगे, मैंने कहा कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, दोनों में से एक होना चाहिए तब 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 नहीं हो। यहाँ पे हम क्या कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 1 भी हो रहा, ग्रेटर देन जीरो भी हो रहा, ये पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या होगा निगेटिव मीन्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव भी हो गया, तब इस कंडीशन में ये फंक्शन 1 1 इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। आप कहोगे कि ये नहीं हो, तब कहोगे सर इसका तो हम इन्वर्स निकालते हैं, साइन इन्वर्स x का तो इन्वर्स निकालते हैं, आप बोल दिए कि 1 1 है नहीं तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो हाँ निकालते हैं, तो हम इसको 1 1 फंक्शन बनाते हैं। तो अब इसको 1 1 फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। तो अब हम इसको 1 1 फंक्शन बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, डोमेन में, ये जो डोमेन है इसको क्या बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन, सभी को याद होगा और हम लोग पढ़े भी होंगे फंक्शन में 11th में पढ़े होंगे। डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसे बोलते हैं। तो इसके डोमेन को मॉडिफाइड करते हैं कि ऐसा देते हैं डोमेन कि ये 1 1 बन जाए। तो 1 1 बनने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर डोमेन हम चेंज कर दिए -π/2 से लेके π/2 तक, और ऑनटू भी बनाना, तो साइन x का रेंज क्या होता, रेंज इसका साइन x का रेंज क्या हो, रेंज ऑफ साइन x क्या होता सभी को मालूम होगा कि ये -1 से लेके +1 तक। ठीक है, तो कोडोमेन को करा कि अगर ऑन टू होगा तो कोडोमेन क्या होगा रेंज के बराबर, तो ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन, तो इसके रेंज को हम क्या करते हैं, कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देते हैं, माने सिंपल कि कोडोमेन की जगह पर रेंज लिख देते हैं। अब यहाँ पे कहोगे कि सर अब यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पर बाइजेक्टिव होगा, तो अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता अगर डोमेन का x का वैल्यू क्या ले -π/2 से लेके π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू, सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, माने 11th में पढ़े हो गए, 9th में पढ़े हो गए कि साइन x का वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, कॉस x सेकेंड क्वाड मीन्स 0 से लेके 90 तक कौन सा क्वाड होगा, फर्स्ट क्वाड,
और लास्ट क्वाड कौन होगा, -π/2 से लेके 0 तक, मीन्स फोर्थ क्वाड। तो इस दोनों क्वाड में क्या होगा, cos x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो cos x हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x dx हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके अब π/2। अब इसका डोमेन क्या दिया हुआ, सभी को मालूम है sin x का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ sin x इक्वल टू -1 से लेके +1, और ये इक्वल टू किसके है, कोडोमेन के। यहाँ पे डोमेन में हम चेंज कर दें, कोडोमेन में चेंज कर दिए। तो इसका मतलब कि ये जो अगर ये फंक्शन जो है, अगर इसका डोमेन -π/2 से लेके π/2 और रेंज अगर कोडोमेन -1 से लेके 1 तक है, तो f ऑफ x इक्वल टू sin x इज बाइजेक्टिव या 1 and onto फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स इस फंक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं, मीन्स इसका फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फिर से देख लो रिपीट करके, अगर 1 फंक्शन है, इफ फंक्शन इज 1 तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 या सिर्फ लेस देन 0 मीन्स उसका रिजल्ट निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मगर x का वैल्यू कहाँ से, ये जो x होगा ये कहाँ से आएगा, डोमेन से। x इज बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तब f ऑफ x 1 फंक्शन होगा ऑन द गिवन डोमेन। अब ऑन टू फंक्शन का सिंपल, मुझे रेंज मालूम है तो क्या करेंगे, रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब 1 वही हो गया, ऑन टू भी होगा, तब वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल हम एक एग्जाम्पल लिए, का एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन उठाए f ऑफ x इक्वल टू sin x। f ऑफ x अब यहाँ पे r रिलेटेड टू किससे कर रहा, r से, मीन्स सेट a का एलिमेंट इक्वल टू किया है -∞ से +∞, और दूसरा जो सेट है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा, तो वो क्या, वो भी -∞ से +∞। अब f ऑफ x इक्वल टू क्या, sin x। अब सभी को मालूम है कि sin x का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 और ऑन टू बनाने के लिए हम लोग मॉडिफाइड करते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर इसका अगर वैल्यू हम रख दें क्या, उठा के यहाँ से कि sin x का ग्राफ थोड़ा सा देख लेना नजर आए। ठीक है, sin x का ग्राफ ये हो गया π/2, ये पाई और ये 3π/2। 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच का भी वैल्यू रखते हैं, तो सर 3π/2 से मीन्स कि 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच का भी वैल्यू रखते हैं अगर डोमेन में, तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, -1 से लेके 1 तक। उसको ये बात समझ में आएगी जो 0 से लेके 360 तक समझ में आए, याद होगा। तो मैं 3π/2 का वैल्यू क्या होता, -1। साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होता, -1। 5π/2 का क्या हो जाएगा, अगर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर थोड़ा सा ग्राफ का दिक्कत हो गया बाबू, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 2π। ठीक है,
अब यहाँ पे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में अगर करते हैं तो ये रेंज क्या हो जाएगा, रेंज -1। मगर हम लोग एज ए स्टैंडर्ड के लिए जनरल यूज करते हैं -π/2 से लेके π/2 तक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ sin x इक्वल टू, अब यहाँ पे लेते हैं डोमेन, सिंपल डोमेन लिए -π/2 से लेके π/2 और -1 से लेके 1, तो f(x) sin x क्या हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ पे डिफरेंशिएट की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बताएं कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद cos x आएगा, cos x ऑन द डोमेन ये ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये 1 फंक्शन होगा, या लेस देन 0 हुआ तो 1 होगा, और नहीं तो 1 नहीं होगा। डी अगर sin x dx लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ये क्या, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। रेंज ऑफ sin x अगर लेते हैं, रेंज ऑफ sin x तो अब सभी को मालूम है -1 से लेके 1 तक कोडो में एक ऑप्शन, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा और 1 एंड ऑन टू भी होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल कौन, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप कहोगे सर कोई दूसरा, जैसे सभी का पढ़ना तो दूसरा भी किस तरह से बाइजेक्टिव होगा या ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन लिए, उसका रेंज डोमेन ले लिए 0 से π, और को डोमेन क्या ले लिए, -1 से लेके 1। f(x) दूसरा फैमिलियर इसका क्या है, cos x। अब ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू कहाँ से लेना है, मुझे डोमेन से कोई भी वैल्यू रखते हैं 0 से लेकर π के बीच का, sin x क्या होता, पॉजिटिव, माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, सो डिफरेंशिएशन इसका हमेशा क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, हमेशा डिफरेंट। हम बोले कि डिफरेंशिएशन करने के बाद निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन 1 होगा ऑन द डोमेन, जो डोमेन दिया हुआ तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन टू चेक करने के लिए मुझे क्या, ये हम किसको चेक कर लेंगे, 1 फंक्शन, 1 फंक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 का ये 1 ऑन टू का टॉपिक भी 12 है। ये अगर आप थोड़ा समझ लिए तो समझो कि रिलेशन फंक्शन का आधा टेंशन आपका खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये, अब दूसरा ले लेते हैं ऑन टू के लिए, एन ऑन टू के लिए क्या होगा, कोडोमेन इसका क्या दिया हुआ, कोडोमेन इक्वल टू क्या, कोडोमेन क्या, कोडोमेन क्या दिया हुआ, बोलो, -1 से लेके 1 तक। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, रेंज के, रेंज ऑफ cos x, सभी को मालूम है रेंज ऑफ cos x इसके अकॉर्डिंग, किसके डोमेन के अकॉर्डिंग क्या हो, 0 से लेके π, 0 पर 1 होता, π पे क्या होता, -1 से सबसे छोटा वैल्यू -1 और सबसे बड़ा +1, और रेंज भी इसका क्या होता कि -1 से लेके 1 तक रेंज ऑफ cos x। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। अब ये क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब ये दोनों चीज है, 1 है, ऑन टू है, तब ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव 1 है। तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या हो गया, 0 मॉडिफाइड किए, अगर डोमेन में भी कोडोमेन में, तो f(x) इक्वल टू cos x is 1 and on to फंक्शन। इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बहुत आप लोग को बुक में NCERT यूज करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा हम उसका इन्वर्स करेंगे, माने कि जो फंक्शन 1 फंक्शन होगा
तो उसका इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स करेंगे तो कोई भी फंक्शन है कि अगर उसका सिंपल अगर मैं बताता हूँ कि ये अगर f ऑफ x है तो इसका इन्वर्स ऑफ f is denoted by f का पावर -1। f ऑफ अगर कोई फंक्शन है इन्वर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय किस तरह से इंडिकेट करते हैं, f का पावर -1, या इस तरह से इंडिकेट करते हैं इन्वर्स ऑफ f of x is denoted by इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं इन्वर्स फंक्शन को कि अगर f ऑफ x का इन्वर्स कैसे लिखते हैं, इस तरह से। अगर वैसे निकलता हुआ अब यहाँ पे मुझे पढ़ना है किसका इन्वर्स पढ़ना है, यहाँ पे अब आते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है। अब जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं, मुझे पढ़ना क्या है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। अब कौन कौन से ट्रिगोमेट्री फंक्शन है जिसका इन्वर्स पढ़ना है मुझे, ठीक है। किसका किसका इन्वर्स मुझे पढ़ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स, इसको बड़े प्यार से नाम है हम लोग जानते हैं ITF, ये सब थोड़ा सा फैशन में है ITF, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री शॉर्ट फॉर्म में बच्चे को बोलते हैं, मगर ये पूरा फॉर्म क्या होगा, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन मीन्स मैट्रिक फंक्शन। अब इसका हम किसका किसका इन्वर्स पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कौन होता, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, इस तरह से पढ़े जाते हैं। साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स x, कॉस का इन्वर्स कॉस इन्वर्स x, टेन का इन्वर्स टेन इन्वर्स x, एटसेट्रा, इज डिनोटेड एज एंगल, ठीक है। एंगल डिनोटेड एज एंगल, और बोल सकते हैं रियल नंबर भी होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। रियल नंबर को भी है ना इंडिकेट करता, मगर रियल नंबर क्या, छोटा रियल नंबर, माने कि एकदम सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट एक्सेप्ट कॉट इन्वर्स, जैसे कॉट इन्वर्स में डिस्कस करेंगे तो कॉट इन्वर्स में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि ये साइन इन्वर्स x, अगर कोई फंक्शन है कि साइन इन्वर्स x है क्या, साइन इन्वर्स इज डिनोटेड एज एंगल हुज साइन, जिसका साइन, हुज साइन इज इक्वल टू x, मीन्स साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स एक्सेट्रा जितने भी फंक्शन है मीन्स एज एंगल और रियल नंबर। अब हम पार्टिकुलर साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स x इज डिनोटेड एज एंगल्स, ठीक है, एंगल। अब यहाँ पे हुज एंगल साइन, जिस एंगल का साइन इक्वल टू क्या होना चाहिए, x के, एंड इट्स लाइज बिटवीन -π/2 से लेके π/2, मीन्स साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है,
माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ये साइन इनवर्स का ये क्या करता है, साइन इनवर्स, कि साइन इनवर्स डिनोट कर रहा है एज ए एंगल हुज साइन, जिस एंगल का साइन किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। और एंगल का जो रिजल्ट, इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। आप कहोगे सर क्यों होगा, क्योंकि जब ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू का डोमेन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 और -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। अगर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 और -1 से लेके 1 के बीच में रहता है, मीन्स कि इसका डोमेन अगर ये दिया हुआ, रेंज ये दिया हुआ, तो अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं तो जो डोमेन था वो कोडोमेन हो जाता है, जो कोडोमेन रहता है वो मीन्स अगर डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन। मीन्स अगर इस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ मैं जो बोला हूँ वो ध्यान से सुनो, उसका जो कोडोमेन है वो कौन सा बन जाएगा, डोमेन, ये कोडोमेन बन गया डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पर भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ये किया तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स का हमेशा डोमेन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ये जान लो कि साइन इनवर्स, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन था तो इसको चेंज कर दिए इनवर्स में, तो इसके इनवर्स में उसका जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया, और जो कोडोमेन था वो डोमेन बन गया। अब ये कहेगा, कोई बोले सर ये तो रेंज भी था, ठीक है, साइन एक्स का रेंज, मगर ये कोडोमेन प्लेस पे किस पे है, कोडोमेन के प्लेस पे है। तो अब ये कोई बोले कि साइन एक्स का जो यहाँ पे रेंज जो होता है, इसको रेंज, इसका रेंज को हम कहाँ उठा के रख दिए, डोमेन के प्लेस पे, तब भी उसकी बात सही है। किसी टीचर को बोलते हुए देखते होगे जनरली कि रेंज को हम कहाँ रख देते हैं, डोमेन के प्लेस पे, और डोमेन को रेंज के प्लेस पे, मगर ये मॉडिफाइड डोमेन रहता है। साइन एक्स का डोमेन मैं डिस्कस किया कि एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मॉडिफाइड करके इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के बाद इसको चेंज करते हैं, तो साइन एक्स का डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा की कोई अगर पूछे तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो सिंपल बात, अगर इन ये फंक्शन है, इस फंक्शन का -1 से लेके 1 तक होता है, मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 करना है मुझे। अब माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई 2, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन होता तो उसका इन्वर्स निकालते हैं तो उसका डोमेन क्या बन जाएगा, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अब उसका डोमेन क्या बन जाता है, कोडोमेन, और कोडोमेन क्या बन जाता है, डोमेन, मीन्स इसका डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज, रेंज भी बोलते हैं, कोडोमेन भी यहाँ रेंज दोनों बराबर, तो रेंज भी क्या बन जाएगा, रेंज इसका क्या बन जाएगा, डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन बन गया तो इसका, मगर इसका डोमेन में कोई चेंजिंग, -1 से लेके 1 तक रहेगा, और रेंज क्या हो जाएगा, इसका ये याद रखना कि इसका डोमेन हमेशा क्या। अब कहोगे सर यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स
आपने एक बात लिखी कि साइन इनवर्स एक्स इज डिनोटेड एज एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स एंड इट्स लाइट्स बिटवीन -π/2 से लेके π/2। यही साइन इनवर्स एक्स है जो कह रहा है कि हम एक एंगल है, माने कि मेरा वैल्यू जो होगा -π/2 से लेके π/2 मैंने -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक होगा, और मेरा जो साइन है उस एंगल का जो साइन निकाल के लाएंगे तो वो मुझे रिजल्ट क्या देगा, ये वाला एक्स दे देगा। तो एंड इसका जो वैल्यू है तो ये कहता है कि हमेशा हम अपना जो वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, हम -π/2 से लेके π/2। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल मतलब क्या कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये करा कि कौन सा साइन का वैल्यू 1/2 होगा, सिंपल, साइन इज हुज साइन इज इक्वल टू एक्स, किसका साइन माने कि किसका साइन 1/2 होता, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, तो हम लोग जानते हैं किसका कि ये 1/2 कब होता, साइन किस डिग्री पे 1/2 होता, हम लोग बोल सकते हैं किस पे, 30 डिग्री पे या π/6 पे। फिर कोई बोला कि सर साइन इनवर्स एक्स 1/2, ठीक है, फर्स्ट क्वार्ट में हम गए, सेकेंड क्वार्ट में, अब 360 से ऊपर और कहाँ कहाँ 1/2 हो सकता, 1/2 तो और भी जगह हो सकता है ना, तो कहाँ कहाँ भी हो सकता, तो 5π/6 मीन्स 150 डिग्री पर भी साइन का वैल्यू क्या होता। तो अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, यहाँ तक डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूँ तो इसकी बात तो सही हो जाएगी, मगर ये कहता है कि मुझे रेंज, ये कहता है कि रेंज साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2। अब यहाँ पे रोकेगा मुझे कि भाई तुम बाहर नहीं जा सकते, π/2 150 माने -90 डिग्री से लेके कहाँ तक, +90 डिग्री तक, यहाँ पर रोक देगा। तो ये बात गलत हो जाएगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गलत बात, ऐसा हम नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। और भी अगर हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि अगर ये पूछे साइन इनवर्स √3 क्या होगा, √3/2 क्या होगा, हम सिंपल बोलेंगे, खाली माइंड पे इतना जोर देना, हाँ भाई साइन √3/2 साइन का वैल्यू क्या होता, किस पॉइंट पे साइन का वैल्यू √3/2 होता, बस इतना सोचना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इसको सोचने के लिए तभी सोचा हुआ रहेगा जब 0 से लेके तुमने कम से कम 0 से लेके 360 तक हर एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन का मालूम होना चाहिए रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं मालूम है तो तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का तो छोटा सा साइन इनवर्स √3/2 कब होता, साइन थीटा √3/2 कब होता, तो उन्होंने से पूछे साइन थीटा, तो वही ये पूछ रहा है साइन इनवर्स, बताओ हम √3/2 कब होते हैं, तो तुम आराम से बोलेंगे भाई 60 डिग्री पर तो तू होता, तो 60 डिग्री पर लिख देंगे कि ये भाई ये 60 डिग्री हो गया, काहे कि ये मैं बताया ये एंगल का रिजल्ट देगा। तो ये ध्यान देना, ये बहुत छोटा अगर हम डालते हैं तो वो जो नंबर डालते हैं वही नंबर दे देता रिजल्ट। अब 60 डिग्री का मतलब π/3, अगर रेडियन में ये डिग्री में लिखें और ये रेडियन में, कोई बच्चे को यहाँ भी कन्फ्यूजन रहती है, तो ये डिग्री का रिजल्ट है और ये रेडियन का, कि एंगल जब पढ़ोगे ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे तो एंगल। तो अब यहाँ पे साइन, अगर साइन इनवर्स, अब यहाँ पे फिर से पूछ ले कि भाई कौन सा साइन इनवर्स 0 क्या होगा, तो सभी को मालूम है कि 0 क्या होगा, 0 को होगा। कोई बोले नहीं सर साइन इनवर्स 0 = हम बोलेंगे पाई, काहे कि पाई पर भी ये 0 होता। तो बेटा मैं पहले बोला हूँ कि -π/2 से लेके π/2 तक के ही मुझे है ना रिजल्ट चाहिए। ये भी बोल रहा है डेफिनेशन से कि साइन इनवर्स एक्स डिनोटेड एट एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स, इट्स लाइज बिटवीन, माने लिए ये साइन इनवर्स लाइज कहाँ से करेगा, बिटवीन -π/2 से लेके π/2।
माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, मगर रिजल्ट हम निकाल गए, अगर दे दिए पाई तो ये हो जाएगा गलत, ये बात गलत बात है, ये सब गलत बात है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, ये हुआ साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स x का क्या होगा, डोमेन क्या होगा? सबसे सिंपल कि साइन इनवर्स x का पहला पॉइंट हम लोग साइन इनवर्स पढ़ें, तो साइन इनवर्स x का एक फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? -1 से लेके 1, इतना सिंपल, इतना याद रखना बाबू। रेंज क्या होगा? -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे इसका नाम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। तो समझ जाना कि तुमने से यही पूछ रहा कि -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में रेंज क्या होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये पूछ रहा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अब दूसरा फंक्शन अगर हम लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिस्कस किए हैं, तो अब दूसरा हम लोग लेके चलते हैं क्या, इसके बाद क्या हम लोग के नज़र आ रहा, क्या कॉस इनवर्स x। तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, मीन्स f ऑफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्या लिए? दूसरा f ऑफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x इनवर्स फंक्शन कैसे बना, किस तरह से बना? तो पहले क्या बना था, f ऑफ x, हम लोग क्या करे थे, f ऑफ x को के डोमेन में हम क्या करें, पहले इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, किसको, कॉस x को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर वही लिखते हैं, गलती से मिट गया भाई, 0 से लेके पाई, और रेंज क्या होता है इसका -1 से लेके 1, तो कोडोमेन की जगह पे रेंज लिख देते हैं। तब रेंज जब तक ना कोडोमेन की जगह पे लिखेंगे तब तक क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब इससे पहले डिस्कस किए थे कि f ऑफ x अगर डोमेन 0 से लेके पाई देते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, 1 फंक्शन का रिजल्ट दे देता है, कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा, और -1 से लेके 1 दे देते हैं, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर -1 से लेके 0 देंगे तो ये क्या 1 फंक्शन होगा, 1 तो हो जाए, 1 ये फंक्शन ही नहीं होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे ये सब चीज़। ठीक है, अब यहाँ से 0 से लेके पाई दिए, काहे कि उससे रिलेट करने वाला जो रिजल्ट आएगा वो उधर रिलेट करने वाला बैठा नहीं रहेगा। अब यहाँ से 0 से लेके पाई किए, उसका -1 से लेके 1 तक गया। अब यहाँ पे cos x, ज़्यादा दिमाग फंक्शन की तरफ नहीं लगाना, सिंपल इतना क्या कि इसको क्या किया, 1 फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन है, मीन्स बाइजेक्टिव है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 1 है, ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालेंगे इसका, जहाँ इन्वर्स हम निकालेंगे इस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो ये पलटी मारेगा, ये इधर गया, ये इधर गया, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1, और मीन्स अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, ठीक है। इस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, या कहीं कहीं पर तुमने लिखा हुआ क्या निकलेगा, नजर आएगा, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x। अब y बिलोंग कहाँ से करेगा, y बिलोंग कहीं कहीं पे लिखा हुआ इस तरह से नजर आएगा, तो घबराना नहीं, y बिलोंग्स टू, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई। x का वैल्यू कहाँ से होगा, डोमेन से। x का वैल्यू कहाँ से आता, डोमेन से, -1 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, y का रेंज हमेशा मीन्स कि अब इस फंक्शन कॉस इन्वर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x का डोमेन क्या होगा, का डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, -1 से लेके +1। सर जो उसका रेंज था उसका डोमेन बन गया, सर वो उसका जो कोडोमेन था, मीन्स कि कोडोमेन था, वो क्या बन गया, इसका डोमेन। सर उसका जो रेंज था cos x का, वो बन गया उसका डोमेन। और cos इन्वर्स का रेंज क्या हो जाएगा,
कॉस इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो हम यहाँ से 0 से लेके पाई के बीच में तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो अब तो हम लोग सिंपल ये क्या हो, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके, तो ये याद रखना कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से लेके 1। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा, 0 से लेके पाई। तो अब दो चीज़ ये याद रखना। अब कहोगे कि इसमें हम डिफाइन किस तरह से कॉस इनवर्स को क्या करेंगे, तो कॉस इनवर्स को सिंपल इतना लिखेंगे कि कॉस इनवर्स क्या है, ये इंडिकेट करता, डिनोट करता, कॉस इनवर्स इज डिनोटेड एज cos inverse x is denoted as angle whose cosine is equal to, इसका equal to x, इसका जो कोसाइन होगा मीन्स उस एंगल का डिनोटेड एस एंगल। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स डिनोटेड एस एंगल। अब इस एंगल का कोसाइन निकालेंगे तो किसके बराबर, ये वाले एक्स के बराबर। अब ये एक्स, इसका जो वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, बुक में कुछ बुक में दिया रहेगा कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए भाई, इसके अपने औकात के हिसाब से चलेगा ना। मीन्स कॉस इनवर्स का रेंज, औकात मीन्स मेरा वर्ड ही निकलेगा कि मीन्स रेंज, रेंज क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से लेके पाई तक। अगर कॉस इनवर्स एक्स का कभी तुम 0 से लेके पाई से बड़ा या छोटा रिजल्ट निकाल के दे दिया तो समझ जाना तू गलत कर रहा। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो सिंपल एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कोई पूछा, बताओ भाई कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, तो सिंपल खोजेंगे, कुछ नहीं सोचना। हाँ ये बोल रहा है, सर ने डेफिनेशन बताया कि कॉस इनवर्स डिनोट कर रहा है एक एंगल को, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा एंगल में होगा। अब कहेगा कि कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कहेंगे 0 से लेके कहाँ तक होगा, पाई तक। भाई 0 से लेके पाई, किसी को कन्फ्यूजन है, माने 0 से लेके 180 डिग्री तक होगा। ठीक है, डिग्री में, तो इसका मतलब कि डिग्री में इसका वैल्यू बताना या रेडियन में बताना है मुझे। ठीक है, तो 1/2 कब होता है कॉस थीटा, इतना दिमाग में। अच्छा थीटा एंगल की बात कर रहा, किस एंगल पे 1/2 होता, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई हमने याद किया 1/2 कब होता, π/3 पे, सिंपल π/3 पे, माने 60 डिग्री पे क्या हो जाता है कॉस। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स 0 कब होता, 0 सभी को मालूम है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री बता दें, मीन्स π/2। ठीक है, अब ये नहीं बता देना कि मुझे, अगर कोई बोले कि ये कॉस इनवर्स √3/2 कब होता, तो सिंपल कब कॉस का वैल्यू √3/2, कब कॉस का वैल्यू √3/2 होता, तो मीन्स 6, ये 1π/6 पे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स, उसके बाद एक देख लेते हैं tan इनवर्स का, tan इनवर्स का कि क्या होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सेम, अगर कोई फंक्शन याद करो कि अगर ये फंक्शन लेते हैं tan f of x इक्वल टू tan x, कहोगे सर इसको बाइजेक्टिव बनाना, बाइजेक्टिव बनाना, बाइजेक्टिव बनाने के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा सर, तो अगर इसका हम डोमेन रख लिए कि -π/2 से लेके π/2, रेंज सभी को मालूम है tan थीटा का रेंज क्या है, r, मीन्स r यहाँ पे इंडिकेट किसको कर रहा, r किसको बता रहा, -∞ से +∞।
यानी कि रेंज अगर -π/2 से लेके, ग्राफ भी जब बनाते होगे तो ग्राफ सिंपल ऐसे देखते हो ना, tan x का ग्राफ जो बनता है, ये tan x का ग्राफ है ना, tan x का ग्राफ है y = tan x, और ये पॉइंट क्या हो जाता है π/2, और ये पॉइंट -π/2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें बता देते हैं, जब ग्राफ की बात आ गई है तो जिक्र कर देते हैं कि अगर ग्राफिकली तुमने पूछ दे कि ग्राफ ड्रॉ करके बोले कि भाई ये बताओ कि ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं, तो हमें क्या करें, जब फंक्शन में पढ़े थे तो y एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन डालते थे, इसके पैरेलल एक लाइन डालते थे। ठीक है, देखते थे कि ग्राफ को किस पोजीशन, कितने पोजीशन पे काट रहा, अगर एक पोजीशन पे काट रहा तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं। यहाँ पे 1-1 फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल x एक्सिस माने इनपुट लाइन माने x एक्सिस के x, इस पे क्या रख रहे हैं, डोमेन का वैल्यू, जिस पे डोमेन का वैल्यू रखते हैं उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ को कितने पॉइंट पे काट रहा, मीन्स ये जो फिगर बना हुआ इसको कितने पॉइंट पे काट रहा, ये लाइन एक ही पॉइंट पे काट रहा, तब ये क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ये क्या, 1-1 फंक्शन हो जाएगा अगर डोमेन इफ x का वैल्यू x बिलोंग से करेगा -π/2 से लेके देन y = tan x इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें चेक करना tan x का रेंज क्या होता, सभी को मालूम है tan x का रेंज, ग्राफिकली देख रहे हैं भाई कहाँ से कहाँ तक चला जा रहा, -∞ से +∞, y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू अगर देंगे -∞ से तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ tan x क्या होता, सभी को मालूम है रेंज ऑफ tan x क्या होता, r मीन्स -∞ से लेके +∞। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव 1-1 भी हो गया, समझ में आ रहा ना, 1-1 एंड ऑन-टू भी हो गया, ऑन-टू फंक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ऑन-टू हो गया, 1-1 भी हो गया और ऑन-टू फंक्शन भी हो गया। अब ये दोनों हो गया, तब हम इस कंडीशन में जो डोमेन है उसको रेंज कर देंगे, जो रेंज है उसको डोमेन कर देंगे, मीन्स जो कोडोमेन है उसको। अब इस फंक्शन का क्या हम निकाल सकते हैं, इस कंडीशन में tan x का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालेंगे, करो इन्वर्स। तो इन्वर्स जहां किए, इस फंक्शन का इन्वर्स किए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, -π/2 से लेके π/2। जो भाई डोमेन था उसको कोडोमेन में लिख दिया, जो कोडोमेन था उसको हम कहाँ लिख दिया, डोमेन में। f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम f इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, या y इक्वल टू tan इनवर्स x। y कहाँ से बिलोंग कर रहा, कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ से, -π/2 से लेके π/2। और x कहाँ से बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग कहाँ से करेगा, x रियल नंबर से, मीन्स डोमेन से। तो इन्वर्स क्या बन गया कि इसका इन्वर्स इन्वर्स ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अगर इस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगा, तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर सेम डेफिनेशन जैसे वहाँ लिखे थे, क्या कि tan इनवर्स cos इनवर्स x क्या है, ये एंगल को इंडिकेट करता है, एंगल को इंडिकेट करता है। तो हम क्या करेंगे, और ये उसका जो वो एंगल, ये एंगल को, और उसका टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा, उसका टेंजेंट क्या होगा, वो x के बराबर होगा। मीन्स कि इसका जो ये एंगल को
tan इनवर्स x एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इट्स टेंजेंट इज इक्वल टू x, और तब रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, या क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, रिजल्ट क्या होगा, x के बराबर होगा। और वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, तो इसका जो डोमेन है sin x का जो tan x का जो डोमेन था वो रेंज बन गया, तो इसका रेंज क्या होगा -π/2 से लेके π/2। अगर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे तो डेफिनेशन से बताओ tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो सबको मालूम है, तो हम बोलेंगे कि बताओ घुमा के कि tan का वैल्यू 1 कब होता, π/4 पे π/4। अब tan इनवर्स √3 कब होता, tan इनवर्स √3 मीन्स कि tan थीटा √3 कब होता, मुझसे सभी को मालूम π/3 पे। अब tan इनवर्स जीरो ले लेते हैं, जीरो कब होता, तो 0। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आज डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस किए कि इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, तो इन्वर्स क्या होता है, देख लेना वीडियो आराम से कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए मीन्स बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब कहा कि 1 1 कैसे होगा, तो उसका कंडीशन हमने दिखाया कि 1 1 होने के लिए सिंपल फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और जो डोमेन में दिया हुआ उसका वैल्यू उठा के पुट करते हैं। अगर वो डोमेन का वैल्यू, अगर रिजल्ट जो आएगा डिफरेंशिएशन का वो ग्रेटर देन 0 मीन्स dy/dx ग्रेटर देन, अगर कोई फंक्शन y = f(x) है तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब हम कोई फंक्शन का लिए हम लोग डिस्कस किए कि sin x का क्या कर रहे हैं, sin x से अगर लेते हैं एक फंक्शन लिए f(x) = sin x, उसका डोमेन लिए, को डोमेन लिए, sin x का रेंज सभी को मालूम है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हुए चले गए कि वो उसका इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है तो उसका कोडोमेन को डोमेन बना लेते हैं, और डोमेन को हम लोग क्या बना लेते हैं, कोडोमेन, और कोडोमेन को डोमेन बना के और सिंबल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे f है तो f यहाँ पे s इन्वर्स, और tan का cos इनवर्स x का सिंबल, इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता देते हैं, सभी को कोई कभी कभी बच्चा सब ये पूछ देता है कि सर ये क्या है, कि मीन्स कि इस दोनों में कोई डिफरेंस है, कि अगर यहाँ पे tan x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x = 1/tan x होगा, मीन्स tan x का पावर -1, ये दोनों बराबर होगा, ये कभी नहीं बराबर होता, ये दोनों बराबर होगा, ये कभी नहीं बराबर होगा। tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू हमेशा क्या होगा, tan का पावर -1, ये सिंबल है, इन्वर्स का इंडिकेशन का सिंबल है कि tan इनवर्स x का, किसी tan x का f(x) = tan x का इन्वर्स निकालते हैं तो किस तरह से, या इसी तरीके से sin इनवर्स x नॉट इक्वल टू sin x का पावर -1 या 1/sin x, ये दोनों कभी बराबर नहीं, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों कभी नहीं बराबर हो सकता। वैसे ये अगर हम cot इनवर्स का करेंगे, cos इनवर्स x नॉट इक्वल टू, ये अगर करते हैं 1/cos x नॉट इक्वल टू, ये इक्वल होगा, ठीक है, इसमें, और ये इक्वल नहीं होता। ये ध्यान देना कि कभी कभी कंफ्यूज कर जाओगे इस, क्या ये दोनों बराबर चीज़ है, तो नहीं, ये दोनों बराबर चीज़ नहीं है। tan इनवर्स x इनवर्स का ये सिंबल है, जैसे f का पावर 1/, जैसे होता है वैसे ही होगा। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है
सिंबॉलिक इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता, कि इस तरह से इंडिकेट किया जाता, तो यहीं पर एंगल की ये क्या क्या डिनोट किया जाता या इंडिकेट किया जाता, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 3 फंक्शन का अभी तक इन्वर्स का डिस्कस किया कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन का डिस्कस किया कि उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, और टैन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में ये 12 के, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग क्वेश्चन आराम से फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, थैंक यू।